नमस्कार। चंद्रमा के विषय में जातक पारिजात पुस्तक बताती है, मन कार्योथ मात्रत्वम चंद्रः सुख विलास करता, जल वस्त्राभरण नवमुक्ता मुक्ति फलप्रदा। अर्थात चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, मन का अधिपति है, माता का कारक है, सुख और विलासिता देने वाला है। जल वस्त्राभरण, जल वस्त्र और आभूषणों का, मोतियों का कारक है और शांति प्रदान करने वाला ग्रह है। तो इसी कारकत्व के माध्यम से हम देखते हैं चंद्रमा जब लग्न में होता है और अगर अग्नि तत्व राशि में हो, अग्नि तत्व राशि कौन सी है? मेष, सिंह और धनु। 1, 5 या 9 नंबर पर चंद्रमा आपके लग्न पर है तो आपके जीवन में आपका व्यक्तित्व कैसा होगा या आप कैसे स्वभाव के होंगे। देखिए, अग्नि तत्व राशि में चंद्रमा है तो निश्चित सी बात है आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा भावुक रहेंगे। कुछ होते हैं जो भावुक हैं लेकिन अपने मन में ही बात रखते हैं, लेकिन आप ऐसे भावुक हैं, आपको अगर किसी की बात अच्छी लगे या बुरी लगे आप एकदम से बोल देते हैं। कहीं गलत होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके मन में इतनी ज़्यादा कष्ट होता है कि आप उस गलत को सही करने के लिए एकदम से रिएक्ट करते हैं। चंद्रमा अग्नि तत्व राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में बहुत एनर्जेटिक रहते हैं और घर में जब आते हैं तो स्लो रहते हैं, अर्थात उनका घर में ज़्यादा मन नहीं लगता, या ये कहें कि उनको हर वक्त कोई ना कोई काम करना होता है, क्योंकि एनर्जेटिक राशि है ना, अग्नि तत्व राशि है। व्यक्तिगत जीवन में इनके, अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो ज़्यादातर ईगो क्लैशेस होते हैं। आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर भी डिपेंड करेगा कि वो कैसी है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है चंद्रमा यदि अग्नि तत्व राशि में लग्न पे हो तो ऐसा होता ही है। साथ में एक निश्चित आयु होने के बाद आपको ब्लड प्रेशर का समस्या भी आती है। ये बात हो रही है पिछले 30-40 साल से, जो लोग कुंडली, जिन लोगों की कुंडली है या जो लोग हैं दुनिया में उनकी, क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज था, दैनिक दिनचर्या चेंज थी, लेकिन देश काल परिस्थिति ज्योतिष में रहती है तो उस पर भी निर्भर करता है। इसीलिए अब जो स्थिति बन रही है उसमें 30 से 35 साल की अवस्था के बाद जो अग्नि तत्व वाली राशि है उन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या और उसे जल्दी आ जाती है। ब्लड फ्लक्चुएट होता है ना अग्नि तत्व राशियों वालों को। ऐसे लोग माता के ज़्यादा क्लोज होते हैं पिता के कंपैरेटिवली, माता से ज़्यादा अच्छी बात करते हैं। लड़के तो होते ही हैं, लेकिन ये लड़कियां भी जो अग्नि तत्व राशि वाली हैं, लगन में चंद्रमा है, वो माता के ज़्यादा क्लोज रहेंगे और घर से दूर जाके इनको सफलता अवश्य मिलती है। शादी के बाद जो लड़कियां हैं उनका करियर ज़्यादा अच्छा बनता है। एक बात और, आपको करियर में फेम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी तरह के कार्य में हैं, आपको अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि अवश्य मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा लगन में होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबसे पहले मुझे बोलनी थी वो बोल रहा हूँ कि चंद्रमा यदि लगन में है, अग्नि तत्व राशि में है, तो खास तौर पर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव रहती है। हज़ारों में, लाखों में एक आप दिखते हैं। आप रंग से तो सुंदर होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अफ्रीका में तो नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, अफ्रीका में नहीं लोग होंगे सुंदर जिनके चंद्रमा लगन पे होगा, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, वाणी से बहुत मधुर होते हैं और किसी भी तरह से सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग में रहते हैं, सेल्स में रहते हैं, तो आप अच्छा काम कर पाते हैं। आप किसी भी क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये बात हुई मेष, सिंह या धनु लग्न वाले, चंद्रमा यदि लग्न पे है उनके लिए। आगे बात करेंगे जल तत्व राशि की, वायु तत्व राशि की और पृथ्वी तत्व राशि की। लग्न में चंद्रमा हो तो कैसा होता है।